नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। आज मैं आप लोगों से ये नहीं बोल पाऊँगा कि उम्मीद है आप मज़े में हो, मस्ती में हो और मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। मैं नहीं बोल पाऊँगा ऐसा, क्योंकि माहौल नहीं है वैसा जैसा मतलब मैं ये सब बोल सकूँ। हाँ, लेकिन आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, और उम्मीद है आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनी होगी। लेकिन साल 2025 की मेरी ये दिवाली काली दिवाली हो गई। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा, मेरी ये दिवाली काली है, फीकी है, बिना रोशनी की है। मैंने अपना लास्ट वीडियो 7 सितंबर के आसपास मैंने डाला था, और 7 सितंबर से पहले जो सेकंड लास्ट वीडियो था वो 5 सितंबर का था। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ परेशानियां हैं जिस वजह से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता हूँ। और मेरी मम्मी या मेरे भाई जी या मेरे जो मामा जी हैं वो लोग वीडियोस में क्यों नहीं आ पाते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये था कि उन दोनों की तबीयत ख़राब थी। मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी और मामा जी की भी तबीयत ख़राब थी। और सबसे कमाल की बात यह है कि 20 दिन के अंतराल में दोनों भाई बहन एक साथ चले गए। यह है मेरी मम्मी। इनको शायद ही आपने किसी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। और 24 सितंबर को ये हमको छोड़ के चली गई। 24 सितंबर के बाद से हमारा घर जो है वो खाली हुआ है, खाली खाली से एकदम। हम लोग समझ ही नहीं पाए कि हम लोग करें तो करें क्या, कैसे एक दूसरे को संभालें, क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। 24 सितंबर से पहले हमारी माँ ठीक थी। मंगलवार था उस दिन 23 तारीख, और 23 तारीख को अचानक उनकी तबीयत पूरी तरीके से ख़राब हो गई और रात भर वो सो नहीं पाई। और 24 तारीख को भी वो मतलब बेचैन सी रही और शाम के समय उनका निधन हो गया। लेकिन सही मायने में पुण्यात्मा क्या होती है या सद्गति किसे कहते हैं, मैंने वो देखा कि आप किसी को परेशान भी नहीं कर रहे हो जाने से पहले, किसी को आपने सेवा का मौका भी नहीं दिया, आप चलते फिरते गए। जाने से पहले उन दिनों में नवरात्र चल रहे थे, 24 सितंबर को नवरात्र चल रहे थे। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 21-22 तारीख को नवरात्र बैठे थे। और हमारे घर में भी माता के घट स्थापित होते हैं। तो मम्मी ने दोपहर को नहाया भी, और नहाने के बाद माता के दर्शन भी किए, नमस्कार किया। उसके बाद वो बैठी रहीं। उसके बाद वो शाम को हमको हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। अब जैसे तैसे तो भी करके हम तीनों भाई अपने आप को एकजुट कर रहे थे, संभल रहे थे, उठ रहे थे कि अब आगे ज़िंदगी जीना है, आगे बढ़ना है, कैसे करना है। तो तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब वो तैयारी कर रहे थे तो उसके बाद फिर हमें एक और झटका लगने वाला था जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि दूसरा झटका हमें लगा हमारे मामा जी के रूप में, जो वो ठीक 20 दिन बाद 14 अक्टूबर को हमको छोड़ के चले गए। और ये है मेरे मामा जी जो 14 अक्टूबर को हमको छोड़ के चले गए। मतलब मम्मी गई 24 सितंबर को और मामा जी हमारे चले गए 14 अक्टूबर को। दोनों के जाने में, दोनों के देहांत में सिर्फ 20 दिन का अंतर है। जिस दिन हमारी मम्मी के 20 दिन पूरे हुए उस दिन हमारे मामा जी भी हमको छोड़ के चले गए। असल में इन्हें शौक़ लग गया था, क्योंकि जब ये 5 साल के थे तब से हमारी माँ ही थी जो इनकी माँ बनकर उनको पाल रही थी और उनको बड़ा किया, पाला पोसा। तो शायद उससे कहीं मामा को हमारे ऐसा शौक़ लग गया कि मेरे को जिसने पाल पोस के बड़ा किया वही चली गई, तो मैं रहकर क्या करूँगा। तो ऐसा पूरा घर सुनसान हो गया। तीनों मतलब हम अकेले हैं। आगे बढ़ेंगे, करेंगे, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही है, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। अब बजाय इसके कि हम सरेंडर करके बैठ जाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपनी माँ के सपनों को पूरा करें, ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, ताकि दुनिया हम पे हंस ना सके। अब आजकल हमारा जो काम है वो यहाँ पे होता है। क्लास लेने के बाद यहाँ इधर हम लोगों का खाना वगैरह होता है, ठीक है। भगवान की पूजा भी हम लोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि अभी सूतक काल चल रहा है। 26 तारीख को गंगा पूजन हो जाएगा, उसके बाद फिर हम कर पाएंगे। ये गंगा मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मम्मी के लिए लेकर, मम्मी के जाने के बाद हम हरिद्वार से लेकर आए थे। हमें नहीं पता था कि हमें दूसरी गंगा लेने के लिए भी तुरंत ही जाना पड़ेगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड सा है।
और अब मेरे ज़िंदगी का एक ही ध्येय है कि मुझे आगे बढ़ना है और इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। अगर आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ बना रहेगा तो शायद हम लोग आगे जल्दी जल्दी बढ़े। अपनी हिम्मत से आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि मेरे कंधों पर अब मेरे भाइयों की जिम्मेदारी है। मेरे पे 3-3 किरदार मुझे अब निभाने हैं। माँ का भी निभाना है, पिता का भी निभाना है और भाई का भी निभाना है। अपनी माँ से हर रोज़ केवल एक ही आशीर्वाद मांगता हूँ कि शक्ति दो कि हम आगे बढ़ सके, हर मुसीबत का सामना कर सके, अपने जीवन को अच्छा बना सके, आपके सपनों को पूरा कर सके। बस मम्मी हमेशा एक चीज़ बोला करती थी कि सब अपने हैं, सब अपने हैं, लेकिन इंसान के जाने तक ही सब अपने रहते हैं। बस इंसान के रहने तक सब अपने रहते हैं, इंसान के जाने के बाद कोई अपना नहीं रहता यार। अब अपने सिर्फ हम 3 ही हैं, मैं, मेरे से छोटा वाला भाई और सबसे छोटा वाला भाई, हम 3 हैं। तो हम तीनों ही एक दूसरे के हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे और सफलता भी अर्जित करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो हमें सफलता भी देगा। माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें आज, मैं आपको यकीनन बताऊं तो मुझे आज तक ये यकीन नहीं हो पाया कि मेरी माँ चली गई है। मैं हर दिन उसे अपने आसपास फील करता हूँ और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा क्योंकि मैं रियलिटी में उसको फील करता हूँ। मुझे सच में ऐसा लगता है जैसे कि मुझे हर बार कहीं ना कहीं से गाइडेंस आ रहा है। हाँ, लेकिन कल जब दिवाली थी तो दिवाली की शाम को मैं इसी जगह पे बैठा था जहाँ मैं अभी बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ से ठीक सामने की तरफ आप देखो किचन है। तो मुझे वो किचन में मुझे मेरी मदर की एकदम बहुत तेज़ याद आ गई और दिवाली की शाम को ही मुझे आंसू आ गए क्योंकि उसी जगह पर बैठ के मेरी माँ दिवाली के टाइम पर कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। हमेशा कुछ ना कुछ वो बनाती रहती थी कि कभी कोई मठरी है, शंकरपाड़े है या नमकीन चिवड़ा है, भुजिया है या चने की दाल के लड्डू जो हर साल वो बनाती थी, खीर हो गई, पूड़ी हो गई, सब्जी हो गई, ये सब बनाया। तो कल का दिवाली यार बड़ा अखर गया हम लोगों को। 2025 साल ही साला मनु साल आया है, पूरी दुनिया के लिए मनु साल है, ना सिर्फ हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए। हर तरफ उठापटक। और ये मैंने कल मम्मी और मामा का नहीं देखा, इस बार बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे लोग चले गए। इस दौरान जो साथ में ईमानदारी से खड़े रहे वो मेरे स्टूडेंट्स थे। उन बच्चों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे स्टूडेंट होकर भी मेरे साथ डट के खड़े रहे, आज भी खड़े हुए। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैंने क्या कमाया, तो शायद मैंने रिश्ते कमाए, शायद मैंने इंसानियत कमाई, शायद मैंने इंसान कमाए। तो ये था। अब मेरे पास अब 3 काम हैं, 3-4 काम है। पहला अपने भाइयों की देखभाल करना, दूसरा खाना वगैरह बनाना, तीसरा जो मेरा खुद का काम है मतलब टीचिंग का, वो मुझे करना है। चौथा, अब मैं कंटिन्यूस व्लॉगिंग अपलोड करता रहूँगा। और इसलिए नहीं कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, इसलिए कि शायद मैं जितना टाइम खाली बैठूँगा उतना टाइम मेरा दिमाग उन्हीं पुरानी यादों में उलझा रहेगा। तो उन पुरानी यादों से बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव करना ही पड़ेगा, है ना। 24 घंटे में टीवी भी नहीं देख सकता, 24 घंटे बाहर भी नहीं घूम सकता, 24 घंटे सो भी नहीं सकता और 24 घंटे पढ़ा भी नहीं सकता। इसलिए मुझे अपने हर शेड्यूल को मुझे अलग अलग तरीके से बांटना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अब मैं अपने रेगुलर ब्लॉग्स में डालूँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था जो मेरे साथ बीती है और मेरा जो गैप कंटिन्यूटी में मेरा इतने लंबे समय से हो रहा था उसका मेन रीज़न क्या था, और अभी जो 1-1.25 महीने का गैप हो गया है उसका मेन रीज़न क्या है। तो अभी मैं 26 तारीख तक मैं मामा जी के गंगा पूजन से पूरी तरह से निवृत्त हो जाऊंगा, पूरी पूजा से फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद फिर हम तीनों भाई अपनी वापस से अपनी ज़िंदगी की पटरी को गाड़ी पर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात आज मुझे समझ में आ गई है कि बिना माँ तो जीवन बड़ा अधूरा है यार। तो आप में से अगर कोई भी ऐसा है जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है, तो मेरा विनती है, निवेदन है कि अपने माँ बाप की सेवा करो यार। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन कैसे उठ जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरी माँ सिर्फ 1 मिनट के अंतराल पर चली जाएगी। हम हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं ले जा पाए उसको। मामा अच्छा खासा था सवेरे तक, मामा भी सवेरे अपना बस मुंह धो के उठा है और मुंह धोया, उसके बाद वो भी चला गया। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है दोस्त। इसलिए अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो। उनके जो सपने आप पूरे कर सकते हो करो, जो नहीं कर पा रहे हो उनके लिए प्रयास करो।
शायद हम लोग उतने लकी नहीं रहे, आप लोग हो, आप लोग करो। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे।